अगर आपकी ज़मीन है और उस पर कब्जा हो गया है तो ऐसे में क्या करें? बहुत से लोगों का यही मुझे सवाल बार बार आता है और बार बार इसी टॉपिक के बारे में जानकारी करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि उनकी भूमि के ऊपर कब्जा हो जाता है, लेकिन बाद में वो ये सोचते हैं कि यार कब्जा तो हो गया है, अब क्या किया जा सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम कब्जे से संबंधित बात करेंगे कि अगर आपकी चाहे कृषि की भूमि हो या फिर आवासीय भूमि हो, उस पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो ऐसे में आप क्या प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करने से पहले आपसे बता दूं कि अगर पहली बार आप लोग इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस YouTube चैनल के अंदर मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर डाल रखी हैं भूमि से संबंधित, अन्य मैटर से संबंधित। अगर आप इस YouTube चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे तो मैं हर दूसरे या तीसरे दिन इस YouTube चैनल पर लाइव भी रहता हूं। अगर आप लोग लाइव के समय मुझसे चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपका कोई इसी प्रकार का सवाल है तो आप बिल्कुल बेझिझक उसके ऊपर लिख भी सकते हैं। तो आइए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब विस्तार से बात सभी जानते हैं कि आबादी की भूमि पर यानी कि एक प्रकार की सरकारी भूमि होती है जो आबादी की भूमि होती है, और इसके ऊपर मैंने बहुत से टॉपिक पर वीडियो बना रखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि गांव के अंदर जो आबादी की ज़मीन है वो ज़मीन हमारी निजी है। वो ज़मीन कैसे निजी हो सकती है और कैसे वो सरकारी होती है, इसके बारे में भी मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर जिक्र किया हुआ है कि अगर आपकी कोई भूमि है, चकबंदी के दौरान आपका कोई खसरा नंबर आबादी के आसपास आ जाता है और वो खेती करने लायक नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर आपका नाम यानी कि उसके ऊपर होता है, तो वो भूमि मानी जाएगी कि आपकी निजी भूमि है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत के अंदर और भूमि है, जिस भूमि को ये कह देते हैं कि हमारे बाप दादा इस भूमि पर रहते हुए चले आ रहे हैं और इसके हमारे पास कोई कागज नहीं है, इस प्रकार की जो भूमि होती है वो यानी कि एक प्रकार की सरकारी भूमि ही होती है। यानी कि जो सभी गांव और शहरों के इलाके में होती है इस प्रकार की जमीन, यानी कि जिस पर किसी भी व्यक्ति, संस्था या कोई भी अधिकार नहीं होता है उस भूमि के ऊपर, और आबादी की जमीन पर सिर्फ सरकार का ही अधिकार होता है, जिसे भूमिहीन और गरीब परिवारों को पट्टे के रूप में यानी प्रदान की जाती है। इस प्रकार की जो जमीन होती है या फिर सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, जो इस प्रकार की सरकारी भूमि होती है। और मैं आपको बता दूं कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अगर आपने कब्जा कर लिया है तो सार्वजनिक उपयोग की भूमि सरकारी भूमि होती है और ये किसी के नाम पर नहीं होती है। भले ही आपने इस पर 12 साल तक कब्जा कर लिया है, तब भी ये भूमि आपकी नहीं होगी। अगर आपका इस भूमि के ऊपर 30 साल पुराना कब्जा है तो वहां पर बात मान ली जाती है। लेकिन अगर किसी ने इस जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है तो आबादी की जमीन से कब्जा हटाया जाए, उसकी जानकारी यानी ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही बात करेंगे कि अगर आपकी कोई निजी ज़मीन है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसी ज़मीन के लिए आपको कहां पर आवेदन करना होता है और कहां से ऐसी ज़मीन को आप वापस पा सकते हैं कब्जे वाली को, जिसके कारण आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं अगर इस प्रकार का कोई कब्जा होता है। और इसीलिए यानी कि मैं आज इस वीडियो में आपको भूमि पर कब्जा जो आसानी से हटाया जा सके, और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से प्रक्रिया के सहित अब बताने जा रहा हूं। किसी व्यक्ति ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है तो जमीन के अवैध कब्जा हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही उस कब्जे को हटाया जा सकता है, या फिर लठबाजी या उससे तो आप विवाद अपने गले में घेर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है
कि इस प्रकार के कब्जे को आप कानूनन ही ऐसे कब्जे से निपटा जाए। जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कोर्ट का मामला दायर किया जा सकता है। अगर जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता है तो आप अपनी जमीन दोबारा से हासिल बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि आप अदालत के फैसले के बाद भी अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं तो आप पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। यदि आबादी किसी व्यक्ति ने आबादी की ज़मीन पर या फिर आबादी की भूमि पर अवैध धोखे से कब्जा कर लिया है तो कब्जा हटाने के लिए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने आबादी की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है तो पहले उसे नोटिस दिया जाना जरूरी होता है और नोटिस से ज़मीन से कब्जा हटाने की तारीख समय बताई जाती है। और ये नोटिस कहाँ से दिया जाता है? एसडीएम के उप जिला अधिकारी के न्यायालय से दिया जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नए कानून के अंतर्गत भी यानी उप जिला अधिकारी को इस प्रकार के कब्जा हटाने की पूरी पावर होती है। वो दोनों पक्षों को बुलाता है, जिस व्यक्ति के नाम पर भूमि होती है उसकी जांच करता है और जांच करने के बाद यानी कि आपका जो मामला होता है चंद दिनों में ही 15 या 20 दिन के बाद ही आपका मामला सिमट जाता है और वहां पर आपको उप जिला अधिकारी जिसकी वो भूमि होती है उसे कब्जा दिला देता है। यानी कि यदि अगर कब्जाधारी यानी कि व्यक्ति नोटिस की अवधि कब्जा नहीं हटाता है तो आप उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लिखित में उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो आपके कब्जे का जो मैटर था आप उप जिला अधिकारी के यहाँ पर ले गए, लेकिन बाद में उप जिला अधिकारी ने आदेश कर दिया कि ये भूमि आपकी है और उसके बाद भी वो कब्जादारी वहाँ से कब्जा नहीं हटाता है, तो फिर आप उस आदेश को लेकर उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी शिकायत यानी दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए ये भी बता देता हूँ। शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम पता डिटेल से होना चाहिए और कब्जे में ली गई भूमि या उससे संपत्ति की डिटेल पूरी होनी चाहिए। संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम पता और संपर्क पूरी डिटेल होनी चाहिए और संपत्ति से कब्जे की तारीख के समय दिया होना चाहिए कि कब से उसका कब्जा है और बिना कारण में भूमि पर संपत्ति का कब्जा किया गया है और इसी प्रकार की आदि डिटेल आपको उस एप्लीकेशन में लिखनी होती है। इसके बाद शिकायत पत्र पुलिस अधिकारी को सौंप दे और शिकायत पत्र जमा होने के बाद पुलिस आवेदन पत्र की जांच करेगी और उस व्यक्ति को कब्जा हटाने के लिए कानूनन कार्रवाई भी करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वास्तव में अगर आपकी भूमि पर कब्जा हो गया है तो कब्जा हटाने से पहले आपको अवैध कब्जा हटाने के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को नोटिस देना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है। जमीन पर कब्जा किया हुआ है जिस व्यक्ति ने नोटिस यानी कि नोटिस में कब्जा हटाने की तारीख लिखान यानी कि लिखना ना बिल्कुल भी भूलें, क्योंकि तारीख के समय कब्जा नहीं हटाने पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें और शिकायत पत्र में शिकायत के लिए व्यक्ति का नाम पता इसी प्रकार की डिटेल जरूर भरें, यानी कि जिस भूमि पर आपकी कब्जा। यहाँ पर बात चलती है कि अगर किसी ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिचारी ने यानी कि जो बेदखली होती है वो कैसे होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने, पहले मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप कब्जा हटा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रखा है तो ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली कैसे होती है, कब्जाधारी की बेदखली कैसे होती है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 और धारा 136 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस संहिता के अन्य प्रावधान किसी भी बात के होते हुए उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से या फिर ग्राम पंचायत के प्राधिकरण के आवेदन पर, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके गांव में फला व्यक्ति ने इस भूमि पर कब्जा कर रखा है तो आप अपना एक आवेदन भी दे सकते हैं, या फिर आपकी कोई ग्राम पंचायत है या नगर पंचायत है, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत भी इस प्रकार का उस व्यक्ति के खिलाफ आवेदन
बेदखली का आवेदन यानी उपजिला अधिकारी को बेदखल करने के लिए आवेदन दे सकती है। यदि ऐसा कब्जा संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में हो तो ऐसी ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरण की सहमति के बिना हो और ऐसी विहित दरों के नुकसान भुगतने करने का दायी भी होगा। यानी कि उस व्यक्ति ने अगर ग्राम पंचायत की, ये मैंने आपको नियम बताया है, नियम 136 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर, आप भी जाकर पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि स्पष्ट देसी भाषा में बताता हूँ, पहले मैं वैसे ही बता रहा लेकिन अब बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, काफ़ी दिनों पुराना कब्जा है, आपको वहाँ से बेदखल कराना है, तो उसके लिए आपको कोई भी गांव का व्यक्ति इस प्रकार की एप्लीकेशन उप जिला अधिकारी के यहाँ पर लगा सकता है, पूरा अधिकार है। अगर गांव का कोई व्यक्ति नहीं लगाता है तो फिर जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य, ग्राम प्रधान या ग्राम सेक्रेटरी इस प्रकार का उस व्यक्ति के खिलाफ आवेदन यानी एप्लीकेशन शिकायत कर सकता है उप जिला अधिकारी के न्यायालय में, या उप जिला अधिकारी को कि फला व्यक्ति ने इस प्रकार से कब्जा कर रखा है, वहाँ पर बुलडोजर चलने के उसे पैसे भी देने पड़ेंगे और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।